हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ मेरे भाइयों, आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने लेकर के एक ऐसा सेशन जिसमें हम लोग देख रहे होंगे डिस्क्रिप्टिव के कुछ टॉपिक्स को। जी हाँ, डिस्क्रिप्टिव के कुछ टॉपिक्स को हम लोग देख रहे होंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, सबसे पहले मैं अपने अपने लिए एक अच्छे से पेन का सिलेक्शन कर लूँ। ठीक है, आओ। तो डिस्क्रिप्टिव के कुछ टॉपिक्स हम लोग देख रहे होंगे, और ये टॉपिक्स जो है सो IB ACIO 2 जो एग्ज़ाम अभी डिस्क्रिप्टिव का पेपर आपका 25 जुलाई को शेड्यूल्ड है कि 25 जुलाई को ये पेपर होना है। इसके लिए कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। देखो, ये टॉपिक्स जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे ना, ये IB ACIO 2 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। आईवी का ACIO 2 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ये टॉपिक्स। अच्छा, ये IB ACIO 2 में डिस्क्रिप्टिव में ये टॉपिक्स तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई कर जाओगे तो उसके बाद जब इंटरव्यू का प्रोसेस होगा तो इंटरव्यू में भी ये टॉपिक्स तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, और IB ACIO 2 के साथ साथ अभी SBI PO की वैकेंसी आने वाली है, तो SBI PO की एग्जामिनेशन होगी, IBPS PO की भी एग्जामिनेशन होनी है। तो इनमें भी डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है। इनमें भी डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है जिसमें कि आप लोगों को ज़रूरत होती है कि आप लोग कंटेंट लिखें वहाँ पे। तो ऐसे राइटिंग जो है सो आता है यहाँ पे। SBI और IBPS PO में भी आता है, और IB ACIO 2 में तो आपका ऐसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग, ये दो टॉपिक है, दो सेगमेंट है जहाँ से आपका क्वेश्चन आने वाला है IB ACIO 2 में। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक करंट में जो भी इश्यूज देखा है उससे रिलेटेड ही टॉपिक्स होंगे, जो भी टॉपिक्स अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इन सारे टॉपिक्स पर अच्छे से अपना कंटेंट प्रिपेयर करें, और कंटेंट प्रिपेयर करने के बाद आप इस ईमेल आईडी पे मुझे भेज सकते हैं, askprabhatsir@gmail.com। ठीक है, इस ईमेल आईडी पर आप लोग मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं अपने आपके टॉपिक्स को एवेलुएट कर सकूँ, और उसके बेसिस पे आपको मैं मार्क्स प्रोवाइड करूँ, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्या चीज़ों को फोकस करना है, वीक सेक्शन क्या है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए सेशन की शुरुआत करते हैं, और हम लोग टॉपिक्स को बारी बारी से देखते चलते हैं। ठीक है, तो अभी चूँकि कोविड से हम लोग जूझ रहे हैं, और हमारा 2020 और अभी हमारा टिल डेट 21 तक हम लोग कोविड से जूझ रहे हैं, और हमारा ये पैंडमिक का साल रहा है हमारा ये। ठीक है, तो टॉपिक्स जो होंगे सो कहीं ना कहीं कोविड से रिलेटेड भी होंगे। ठीक, तो इससे अगर कोई किसी टॉपिक की अगर हम बात करें तो क्या क्या टॉपिक हो सकता है। एक हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो जाएगी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, ये एक टॉपिक है जिसको कि आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या हमारा जो हमारा हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जो आपका पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, विलेज लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, उन सब चीज़ों को वहाँ यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग देखें तो वो हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर से क्या क्या टॉपिक हैं जो कि बन सकता है हमारा। तो एग्रीकल्चर का टॉपिक हमारा बनता है, तो ध्यान किन किन बातों पे देना है, किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना है, उसकी डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल फ्रेमवर्क पे हम लोग ध्यान देंगे। एग्रीकल्चरल फ्रेमवर्क से क्वेश्चन को हम लोग टॉपिक कंटेंट को हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट स्कीम्स को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। भैया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च हुए हैं इन 2 सालों में, उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। जैसे तुम्हारा स्वामित्व स्कीम है, स्वामित्व स्कीम की बात करें हम, स्वामित्व स्कीम स्वामित्व स्कीम, इसके बारे में बात करें तो इसके ऊपर तुम तैयारी कर सकते हो। ई नैम के ऊपर तैयारी कर सकते हो। एपीएमसीज एपीएमसीज इनको इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, एपीएमसीज को इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड और हम कंटेंट की बात करें तो हम यहाँ पर एक ये भी टॉपिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी ऑफ इंडिया इन कोविड पैंडेमिक। ठीक है,
एक ये टॉपिक है जिसको कि तुम लोग प्रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो विमेन एम्पावरमेंट तो हमेशा से जो है सो एक फेवरेट टॉपिक रहा है। बट विमेन एम्पावरमेंट में हम क्या मोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो विमेन एम्पावरमेंट में हम लोग जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है हमारा विमेन सेफ्टी। विमेन सेफ्टी की बात तो हमेशा से होती आई है, लेकिन इस बार क्या खास है? इस बार खास है विमेन सेफ्टी इन डिजिटल स्पेस। डिजिटल स्पेस में हमारी महिलाएं कितनी सेफ हैं, कितनी सुरक्षित हैं, इसके बारे में आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है आत्मनिर्भर भारत की, है ना? आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत को तो भूलिएगा ही नहीं। आत्मनिर्भर भारत भी जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बर्निंग टॉपिक है। आत्मनिर्भर भारत पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स जो भी हुए हैं आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड, उसको हम लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग एमएसएमई एंड इंडस्ट्रीज़ एमएसएमई एंड इंडस्ट्री, इस पे हम लोग देख सकते हैं कि एमएसएमई एंड इंडस्ट्री पे क्या इसका रोल रहा है, एनर्जी सेक्टर का क्या रोल रहा है, एनर्जी सेक्टर में किस तरह से इंडिया जो है सो आत्म भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसको हम लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ एनर्जी सेक्टर के साथ साथ हम लोग सोशल सोशल सेक्टर के बारे में भी हम लोग देख सकते हैं। ये सारी की सारी बातें आत्मनिर्भर भारत में इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर में किस तरह से इंडिया जो है सो आत्मनिर्भरता की तरफ भागे जा रहा है। एग्रीकल्चर एंड सोशल एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, सोशल नहीं, अलाइड सेक्टर्स। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, इसके बारे में ध्यान दे सकते हो। और इसके बारे में बात करें हम तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसके ऊपर तुम देख सकते हो। स्वस्थ भारत योजना, इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, आप इस टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग जल जीवन मिशन, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके जिसके जिसको कि पढ़ करके आप लोग अपना कंटेंट एनरिच करिएगा और उसके बाद आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और एक हम जो टॉपिक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम एक टॉपिक जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हमारा क्या हो सकता है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल शटडाउन, जो ग्लोबल शटडाउन हुआ उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे एनवायरनमेंट पे। तो शटडाउन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल शटडाउन ऑन आर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये सब कुछ एक टॉपिक्स हैं जिसको कि आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये सारे टॉपिक्स को आप लोग प्रिपेयर करो आज। ठीक है, आज प्रिपेयर करो इन सारे टॉपिक्स को, और इन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के बाद askprabhat sir@gmail.com पर आप लोग सेंड करो मुझे। मैं देखूंगा, इवेलुएट करूंगा आपके टॉपिक्स को और आपको उसके बेसिस पे मार्किंग प्रोवाइड की जाएगी। आज हम लोगों का ये डे 1 का सेशन है। कल फिर से हम हाजिर होंगे कुछ और टॉपिक्स लेकर के। धीरे धीरे टॉपिक्स प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, एक बार में सारा टॉपिक्स दे देंगे तो क्या होगा, वो आप लोगों के लिए एक बर्डन सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज हमने जो टॉपिक्स दिए वो जनरल टॉपिक्स दिए हैं। जनरल टॉपिक्स है ये सारे सारे के सारे जनरल टॉपिक्स है। कल हम लोग बात करेंगे जिन टॉपिक्स के ऊपर वो आईवी स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स होंगे। ठीक है, मतलब कल जो टॉपिक हम लोग देखेंगे उसका रिलेशन सिर्फ आईवी एग्जामिनेशन से ही होगा। आज जो हम लोगों ने टॉपिक देखा ये जनरल टॉपिक्स है, ये तो हर एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं। अब अगले सेशन में मिलेंगे हम लोग कल, और कल मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें आगे काम कर रही हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।